से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जिस दिन मेरा दिमाग और मुंह और ये जो दिल एक साथ हो करके अगर आउटपुट निकले तो वही वाणी है। उसको सुनने के बोला, अरे भगवान उनका एक शब्द मुझे, तो आज भी हम लोग क्यों सुनते हैं एक एक शब्द, उसी शब्द को तो हम बोल रहे हैं। क्या हम उतना भगवान नहीं बने, कम से कम इंसान तो बने? तो ये जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जेफ कलर ने साफ साफ कहा 3H फॉर्मूला, उसको इसी में लीजिए, मेरे ध्यान के अंतर्गत है, आप अपनाइए। फर्स्ट H उन्होंने बोला हेड, इन्होंने बोला थिंक, सोचो, राइट एंड रैशनली, हमेशा सच्चाई को देखो, सच्चाई ईश्वर है, सच ही ईश्वर है, ईश्वर ही सच है, उसको देखो, बोला राइट एंड रैशनली, फर्स्ट वर्ड। सेकंड H उन्होंने हार्ट लिया, उन्होंने बोला स्पीक, दिल से बोलो, दिल से, जैसे आपने अभी बोला क्षमा, तो दिल से बोला तो कितना अच्छा लग गया हमको, एक वर्ड कितना अच्छा, तो दिल से बोलना तो उसको बोलते हैं हार्ट। तो स्पीक थॉटफुली, थिंक राइट एंड रैशनली एंड स्पीक थॉटफुली। और लास्ट में उन्होंने बोला हैंड, H तीसरा हैंड, एक्ट पर्पसफुली, इन हाथों को एक उद्देश्य पूर्ण के लिए आप उपयोग में लाओ। ये 3H फॉर्मूला यही बताया, यही गौतम बुद्ध जी ने बताया, यही महावीर जी ने बताया, यही हर धर्म गुरुओं ने बनाया। उस चीज को हमको अपनाना, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना। अपना जिंदगी को अगर आपने रहस्य समझ लिया, आप अपने आप को सुधार लीजिए, लोग अपने आप सुधरेंगे। और हम अपना जिंदगी में दूसरों को सुधारने में भी टाइम वेस्ट किया, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, अपने आप सुधरते हैं। आप अपना सुधर जाइए, आप में पॉजिटिविटी आएगी। तो वही वो जो जोक मैं बताया था, हमेशा याद रहेगा कि बिग जॉन की कंपनी, वो जैसे वो 6.5 फीट का आदमी वो आता है, तो वो आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपको कंट्रोल नहीं है। तो उसका एक अच्छा उदाहरण है, इसको मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ। तो जैसे आया वो अपना गाना बिना सुनते हुए अंदर आने लगा, तो बस का जो ड्राइवर है अंदर से बोलता है टिकट प्लीज। तो ये सुने अनसुने करते हुए हंसते हुए बोलता है बिग जॉन डज नॉट पे। फिर आगे बढ़ जाता है, ऐसे 4-5 दिन होता है, तो उसकी ह्यूमिलिएशन होती है। वो सोचते अरे मेरे को इसने इतना नकारा है, जबकि वो कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ यही बोलता है बिग जॉन डज नॉट पे। लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ करते हुए उसके दिमाग में क्रोध आ गया, क्योंकि आपके अंदर में ऑलरेडी कोह, क्रोध, अहंकार छुपा हुआ, वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा, आपको सोचने में मजबूर करेगा, आपका वाणी जो बात कर रहे हो वो निकलने में मजबूर करेगा। तो जिस दिन आपका दिमाग और दिल और मुंह बोलने में अगर कर दे, तो आप जिंदगी में महान कह लो, यही है, इसी को करना इतना छोटी सी बात है। तो फिर वो छुट्टी ले लिया बस ड्राइवर, बोला मैं इसको सबक सिखाता हूँ। वो सोचा कि शायद मेरे पर्सनालिटी, मैं कमजोर हूँ, दुबला पतला हूँ, छोटा हाइट है, इसलिए उसका फायदा उठा के ये बोलता मैं टिकट नहीं खरीदूंगा। अब मैं इसको बताता हूँ, 4 महीने तक खूब वर्जिश किया, खूब पहलवान जैसे बना, ये बना, और 4 महीने के बाद वापस आकर के फिर बैठ गया, बोला अब मैं उसको बताता हूँ। और सचमुच वो फिर आया, वो अपना रूटीन में कोई ऑफिस जाता था, तो वो अपना बाइक को लगा के अपना गाना सुनते हुए हंसते हुए आ रहा। उसने बोला टिकट प्लीज। अब इसने बोला, देखा उसको, देख के फिर हंसकाया, मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए बोला कि बिग जॉन डज नॉट पे। फिर पूछता, बोलता टिकट प्लीज, तो बोला बिग जॉन डज नॉट पे। अब वो एकदम बस ड्राइवर एकदम खड़े हो गया, ऐसे हाथ ऐसे मलते हुए एकदम जोर से बोलने लगा, वाई क्यों नहीं पेमेंट करो? तो बिग जॉन क्या बोलता है, वो तो नॉर्मल था, उसके माइंड में कुछ नहीं है, खुरापाती कहाँ चल रहा है उस बस ड्राइवर के। सुनने में भी उसको समझ नहीं है, समझने में भी नहीं है, समझ के बोलने में भी उसको अधिकार नहीं है। तो वो गुस्से में अपने आप को करके जोर से एकदम कांपते हुए जोर से बोलता है, भाई क्यों नहीं दोगे? तो इसके अंदर में कुछ नहीं था, छल कपट। वो बेचारा हंसते हुए अपना माइक थोड़ा सा हटाया, क्या हो गया, इतना बेचारा परेशान क्यों हो रहा है, वो क्यों लाल हो गया, क्यों डांस कर रहा है? तो धीरे से हंसते हुए बोलता, बिकॉज मैं टिकट इसलिए नहीं खरीदा हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बस पास, मेरे पास बस पास है, इसलिए मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। अब बस ड्राइवर के दिमाग में उसका मुंह पे कितना अधिक बड़ा तमाचा लगा, सोचेगा, अरे भगवान, ये जो वाई बोलने की बात है, मैं पहले दिन क्यों नहीं बोलता? पहले दिन बोलते तो उसने जवाब ही मिल जाता। मैं जिंदगी में ये 4 महीने तक जो दुविधा, जो परेशानी, अंदर में क्रोध, उसको मारूंगा, ये करूंगा, उस वेग से मैंने कितना अपने पसलियों को तोड़ा, कितना अधिक अंदर में डैमेज किया।
तब जाके मेरे मुंह से आग निकला। आग से बाद में इसने ऐसी फायर ब्रिगेड जैसी पानी डाला है कि पूरा आग बुझ गया, एकदम बैठ गया। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख आदमी हूँ। हर आदमी, हम लोग के घरों में हम लोग यही कर रहे हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझने की आपको शक्ति नहीं, क्योंकि आप समझना चाहते नहीं, और उसमें हम आ जाता मैं। और वो भाई जिस दिन निकल जाओगे तो प्रेम से हंसते बोले जाओ, क्या बात है बहन जी, आप बताइए। किसी को भी आप पूछो, अपना हस्बैंड से, अपने पति से ऐसे ही पूछो। लेकिन आपके अंदर में पहले ही एक विद्वान बैठा हुआ कि सामने वाला गलत है। अब वो प्रूफ करना चाहते हो कि सामने वाला अच्छा, यही गलती है। हम हर दिन ऑडिटर बनने की कोशिश करते हैं, कभी मत बोलिए। ऑडिटर यही मान के चलता है कि सामने वाला चोर है और उसको प्रूफ करता है कि ये चोर नहीं है, तभी वो ऑडिटर सक्सेस होगा। सेम वही हम लोग भी करते हैं। हमारे घर के सामने हमारे बच्चे बैठे हैं, पति बैठे, पत्नी बैठे, माँ बैठे, सबको हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं ही एक ठीक हूँ। और जिस दिन वो मैं ही ठीक करने वाला हट जाएगा खत्म। तो वशरेवर अपने आप को क्षमा कर नहीं पाए, अरे यार 4 महीना वेस्ट किया। एक छोटी सी बात शुरू में मैं बोल देता क्यों टिकट नहीं ले, तो शायद वो बता देता कि मेरे पास बस पास है, खत्म हो जाता नम्रता से। भाई साहब, आप बहुत लंबे चौड़े हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन कृपया बताएं सब लोग टिकट दिया, आप क्यों नहीं ले रहे। वो भी हंसे हुए बोल देता, लेकिन तेरे दिमाग में अहंकार था। छोटी सी बात है, छोटा सा जोक है, लेकिन इसको बारीकी से समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब क्यों हम डैमेज हो रहे हैं, बस सीधा एक छोटा सा सूत्र समझ लीजिएगा, आपका जिंदगी बदल जाएगी। पास्ट इज ए एक्सपीरियंस, फ्यूचर इज ए एक्सपेक्टेशन, बट प्रेजेंट इज ए एक्सपेरिमेंट, डू इट नाउ। जो भी वर्तमान में रहेगा जिंदगी बन जाएगी। अब उसका कारण क्या, बहुत सिंपल, 2 फॉर्मूला याद रखिएगा। एक तो टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन इनर स्ट्रेंथ। तो मैं अपना शांति ये वो करके इनर स्ट्रेंथ, आत्मबल बढ़ाऊंगा तो मेरा टेंशन कम होगा। एक फार्मूला हो गया, एक गणित है। दूसरा फार्मूला भी याद कर लीजिए,